हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स पार्ट 2 में। मैंने पार्ट 1 में कैपिटल शेयर तक पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स विच मीन्स जब हम शेयर इशू करते हैं उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। A company can issue shares in two ways. First, for cash, and second, for consideration other than cash. These shares may be issued at par or at premium or at discount. Which means एक कंपनी शेयर्स दो तरीके से इशू कर सकती है। पहला कैश के लिए और दूसरा इन शेयर्स को लमसम, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज। ए शेयर्स पेएबल इन लमसम व्हेन शेयर आर इशूड नॉमिनल वैल्यू पेएबल फुल इन अ सिंगल इन स्टेटमेंट द शेयर्स सो पेएबल आर सेड टू हैव बीन इशूड इन लमसम। विच मीन्स जब कंपनी शेयर को नॉमिनल वैल्यू पे इशू करती है और लमसम अमाउंट पे हो जाता है। B. Share payable in installment, where a company does not require the immediate use of all proceeds from share issue. The shares are issued as payable in installments. जहां एक कंपनी को सारे शेयर्स इमीडिएट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां शेयर्स इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पेबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स आर सेड टू बी एट par when they are issued at a price equal to the face value nominal value मीन्स कहा जाता है कि शेयर्स को इक्वल प्राइस पर इशू किया जाता है। आइए देखते हैं कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। पहला, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है विथ एक्चुअल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मीन्स जब हम शेयर इशू करते हैं या कंपनी शेयर इशू करती है और उनसे अमाउंट रिसीव हो जाती है तब ये वाली एंट्री करते हैं। सेकंड, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है विथ एक्चुअल मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। जब एप्लीकेशन से मनी रिसीव हो जाती है तो उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थर्ड है ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है विथ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट मीन अलॉटमेंट के लिए मनी ड्यू है। फोर्थ, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन विथ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। फिफ्थ है ऑन मेकिंग द फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है विथ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जब कंपनी शेयर मंगाती है तो उसके लिए मनी दे है। सिक्स्थ है ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन है विथ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल मीन मांगे गए शेयर्स का मनी रिसीव हुआ। नोट, सिमिलर एंट्रीज विल बी मेड फॉर द सेकंड और थर्ड कॉल्स थ्रू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड शेयर थर्ड कॉल अकाउंट रिस्पेक्टिवली। मीन्स जब कंपनी शेयर सेकंड कॉल और शेयर थर्ड कॉल करेगी तो सेम एंट्री होगी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे और एट पर पे भी शेयर इशू करती है। तो आइए हम देखते हैं कुछ और कंडीशंस है जिस पे कंपनी शेयर इशू करती है। पहली कंडीशन ये है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम शेयर आर सेड टू बी issued at a premium when they are issued at a price higher than the face value. The excess of issue price over the face value is called as the amount of security premium. It is shown on liability side of BS balance sheet under the heading of reserve and surplus. Means
जब कंपनी फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे शेयर इशू करती है, जब कंपनी फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे शेयर इशू करती है तो उसे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। ये बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर शो होती है। तो आइए देखते हैं इसमें एंट्री किस प्रकार से की जाती है। इसमें उल्टा दिया हुआ है, सेकंड पहले होता है, पहले सेकंड में होता है। सेकंड, ऑन रिसिप्ट ऑफ फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो फुल्ली अमाउंट विथ प्रीमियम रिसीव हो जाती है। बाद में उसे सेकंड एंट्री में उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफरिंग मनी टू कैपिटल अकाउंट, मतलब ये जो है कि अमाउंट रिसीव होने के बाद हम उसे उसके अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर देते हैं। शेयर कैपिटल यानी कि जो कैपिटल अपने पास आया हुआ है शेयर्स के थ्रू, उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो प्रीमियम है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैसे ही डिस्काउंट, issue of share at discount. Shares are said to be issued at discount when they are issued at a price lower than the face value. It is treated as a loss of capital nature. मीन्स जब कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर इशू करती है तो इसे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं और इसे लॉस ऑफ कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। इनकी एंट्रीज भी, पहला, ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मीन अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है बट डिस्काउंट को छोड़ के। थर्ड, ऑन रीडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एवरी ईयर, इसे पर ईयर पीएलएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम पीएलएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट।